नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारी बारिश से हैदराबाद में बाढ़ जैसे हालात, 11 लोगों की मौत, कई इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। हैदराबाद में लगातार बारिश के कारण बंडला गुड़ा में एक मकान ढहा, 8 लोगों की मौत। तेलंगाना के भारी बारिश के बाद हाहाकार, कई जगहों पर जल जमाव। हैदराबाद के कोली चौकी में कई परिवार बारिश के पानी में फंसे, निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने शहर में चलाई नाव। तेलंगाना में भारी बारिश ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। महबूबा मुफ्ती को मंगलवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया। आर्टिकल 370 हटने के 434 दिन के बाद महबूबा मुफ्ती को रिहाई मिली। IMF का अनुमान, इस साल चरमराएगी इकोनॉमी, लेकिन अगले साल चीन को पछाड़ देगा भारत। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मय आनंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा अपने बयान से मुकरी। छात्रा के आरोपों से मुकरने से अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की दाखिल की अर्जी। योग गुरु बाबा रामदेव हाथी के ऊपर से गिर पड़े। बाबा रामदेव हाथी पर बैठकर प्राणायाम कर रहे थे। हाथी के हिलने से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो हाथी की पीठ से फिसलकर नीचे आ गिरे। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर मंगलवार को एक तेज धमाके से दहल उठा। शहर के एक मकान में खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में LPG सिलेंडर फटने से मकान ढह गया। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से 7000 हो जाएगी। अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन के तहत माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्रदेश कार्यकारी समिति से अनुमति लेकर व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की। सीकर में बेखौफ बदमाश बुजुर्ग की पत्थर से पीट कर हत्या। बुजुर्ग की बेटी पर भी हुआ जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में बेखौफ लुटेरे मकान मालिक को घर में बनाया बंधक, लूटे करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए की नकदी समेत ज्वेलरी लूट कर हुए फरार। अजमेर की एक 6 साल की बेटी ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराकर देश का नाम किया रोशन। बच्ची ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 132 मिनट में 1000 फोटो खींची। कोठी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को किया गया अगवा, परिजनों ने दर्ज कराई प्राथमिकी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कटिहार में मोमबत्ती से लगी आग ने मचाई तबाही, 3 मासूम और 1 महिला की झुलसकर मौत। आबादपुर थाना क्षेत्र में शिवनंदनपुर की घटना। आज फिर नीट का एग्जाम, 13 सितंबर को ही परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए फिर से परीक्षा। 16 अक्टूबर को आएगा नीट का रिजल्ट। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 2 हार के बाद शानदार की वापसी के KKR से 10 रन और बेंगलुरु से 37 रन से हारने के बाद चेन्नई ने हैदराबाद को 20 रन से हराकर प्लेऑफ में जिंदा रखी अपनी उम्मीद। इंदौर में उपचुनाव का सियासी संग्राम जारी। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस का कैंपेन, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। कांग्रेस ने कमलनाथ को बताया मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने जारी किया पोस्टर। कांग्रेस को एक और झटका, पिछड़ा वर्ग के महासचिव राजेंद्र गुर्जर ने छोड़ा हाथ। दिल्ली में सिंधिया ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। अब बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव का वीडियो वायरल, 10,000 रुपए की घोषणा को लेकर लगवाए नारे, खुलेआम दिया लालच। पुलिस के हाथे चढ़ी मॉडलिंग के साथ करती थी डीजे का काम, हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करती थी कोकीन। रईस जादों के बच्चे रहते थे निशाने पर। बालाघाट में महिला से छेड़छाड़ पड़ी महंगी, महिला ने शराबी को सिखाया सबक। महिला ने शराबी को खंबे से बांधकर जमकर पीटा। शराब के नशे में घर में घुसा था शख्स, घर में घुस महिला से कर रहा था छेड़छाड़। उमरिया में कोरोना को लेकर लोग बरत रहे लापरवाही, प्रशासन उदासीन। अब तक कोरोना ले चुका 11 लोगों की जान, 130 से ज्यादा लोग कोरोना एक्टिव। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उच्च निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने इंदौर और उज्जैन संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। हर पोलिंग बूथ पर कोरोना से बचाव के लिए पूरे किए गए इंतजाम। इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई, मास्क न लगाने वाले 41,000 लोगों पर 52 लाख रुपए का जुर्माना। मिनी मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 30,000 के पार। अलदा बाजार में सट्टा खेलते 6 आरोपी छविराम साहू गिरफ्तार। आरोपी से 13,000 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त। भाटापारा का मामला। ड्रग्स कारोबार में राजधानी के साथ न्यायधानी का नाम जोड़ने के बाद बिलासपुर पुलिस भी अलर्ट। शहर में ड्रग्स गैंग का पता लगाने के लिए स्पेशल टीम का गठन। संभाग की पूरी पुलिस को ड्रग रैकेट के खिलाफ अलर्ट रहने के निर्देश। जांजगीर चांपा में गांजा तस्कर सक्रिय, गांजों की तस्करी करते एक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 30 किलो गांजा बरामद। रायपुर में क्वींस क्लब गोलीकांड, क्लब के 3 संचालक गिरफ्तार। मीनाली सिंघानिया, चंपालाल जैन और
नेहा जैन गिरफ्तार, तीनों अग्रिम जमानत पर रिहा। कोरबा नगर निगम में पारित बजट जन विरोधी और विकास विरोधी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जन विरोधी बताते हुए जुलाई बजट की प्रतियां विकास के नाम पर आउटसोर्सिंग और निजीकरण के किसी भी प्रस्ताव का करेंगे विरोध। कोरबा जिला सेनानी कार्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्षिक निरीक्षण। जिला कमांडेंट पीबी सिद्धार्थ ने परेड के कल किया निरीक्षण। बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगर सैनिकों को मिली शाबाशी। महासमुंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल। स्वास्थ्य केंद्रों को संभाल रहे नर्स और वार्ड बॉय। डॉक्टरों की ड्यूटी जिले के कोविड सेंटर में लगाने के कारण अब उप स्वास्थ्य केंद्र नर्स के भरोसे। धमतरी में महिला कर्मचारी पर अटैक। ट्रैफिक पुलिस की महिला सिपाही पर ऑटो ड्राइवर ने किया हमला। सिग्नल तोड़कर भागने के दौरान महिला सिपाही को रोकने का किया प्रयास। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। धमतरी के आमदे इलाके में महिला इंजीनियर पर हमला। सड़क पर बिखरे बिल्डिंग मटेरियल को हटवाने गई महिला इंजीनियर पर लाठी से अटैक। इंजीनियर घायल, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। सिवनी में जमीन विवाद में दबंगों की करतूत। गर्भवती महिला से की मारपीट। गर्भवती महिला की हालत नाजुक। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जायसवाल कॉलोनी की घटना। इंदौर में अभय अस्पताल में महिला गार्ड ने मरीज के परिजनों को मारे थप्पड़। महिला गार्ड का नाम नैना शिंदे। पुलिस के सामने ही युवक की करती पिटाई। पिटाई के बाद महिला गार्ड ने युवक को किया पुलिस के हवाले। जबलपुर में फर्जी मार्कशीट दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम कुमार, संजय यादव और अजय विश्वकर्मा अरेस्ट। फर्जी मार्कशीट बनाने के दस्तावेज भी बरामद। दतिया के भांडेर में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के वायरल वीडियो का मामला। जांच के बाद उप निर्वाचन अधिकारी अरविंद महावर ने बरैया को दी राहत। जांच में वीडियो को बताया पुराना। भोपाल के सुनील पांडे ने की थी शिकायत। और खानपुर में नेपानगर विधानसभा उपचुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी ने भी दाखिल किया पर्चा। भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों का नाम सोहेल खान और हरीश खान। जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में फारूक अब्दुल्ला बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन। जाबलपुरम हिंदू महासभा ने फारूक अब्दुल्ला के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर एसपी को दिया ज्ञापन। मंदसौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा नामांकन। सुवासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने दाखिल किया नामांकन। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से की मुलाकात। मीटिंग के बाद सीएम का बयान। प्रदेश में पोल्ट्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी हर संभव मदद। छतरपुर के बड़ा मलेरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने दाखिल किया अपना नामांकन। नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ निकाली थी रैली। बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग ने की लक्षण देखने पर कोरोना टेस्ट कराने की अपील। जिले में 1000 से ज्यादा हैं एक्टिव केस। 54 की जा चुकी है जान। कोरबा में विवेक ट्रेडर्स ने चोरी का मामला। पुलिस पूछताछ में 2 आरोपियों ने कबूला जुर्म। आरोपियों से 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद और 1 मोबाइल बरामद। हाथरस की घटना को बनावटी बताने के बाद कांकेर में बीजेपी सांसद मोहन मंडावी की सफाई। सोशल मीडिया पर कहा मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। महबूबा की रिहाई पर खुशी जताते हुए साधा निशाना कहा आदमी को इतना भी फुर्सत में नहीं होना चाहिए। कमलनाथ पर तीखा हमला। कृषि मंत्री कमल पटेल का कमलनाथ पर हमला। कमलनाथ को बताया खलनायक। शिवराज सिंह चौहान को बताया हीरो। राहुल गांधी और कमलनाथ को मुंबई जाने की सलाह। दतिया कलेक्टर संजय कुमार का तबादला। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई। एमपी कांग्रेस ने की थी कलेक्टर की चुनाव आयोग से शिकायत। पी विजय दत्ता बनाए गए दतिया के नए कलेक्टर। मुरैना में उपचुनाव के रण में दिग्गज। सुमावली में पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कहा शिवराज के झूठ को जनता समझ चुकी। उनका वक्त हुआ खत्म। उज्जैन में 2 दिन में 2 सगे भाइयों की मौत। दोनों ने 2 दिन के अंतराल में किया सुसाइड। पुलिस अंधविश्वास के एंगल से जांच करने में जुटी। जबलपुर में 150 सालों से स्थापित पूरी सुनरहाई और नुनहाई दुर्गा समितियों ने इस बार प्रतिमाओं को स्थापित न करने का लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर निर्णय। दोनों ही दुर्गा उत्सव समितियां जबलपुर की सबसे पुरानी समितियां। केवल घट की स्थापना कर मनाया जाएगा नवरात्र पर्व। दमोह के बटियागढ़ जनपद के पांडाझिर गांव में महिला की प्रसव के बाद मौत। जच्चा बच्चा दोनों की हुई मौत। परिवार नियोजन की योजना की खुली पोल। महिला ने 16वें बच्चे को दिया था जन्म। मामले में सेक्टर सुपरवाइजर और एएनएम निलंबित। अशोकनगर में अनियंत्रित ट्रक पलटा। अकेले से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक में फंसे ड्राइवर को रेस्क्यू कर निकाला। चंदेरी के प्राणपुर घाटी की घटना। बीजेपी के अभियान पर सज्जन सिंह वर्मा का निशाना। जिसके पास सैकड़ों हेक्टेयर जमीन वो गरीब कैसे। बीजेपी की सरकार में गरीब और हुआ गरीब। उपचुनाव में जनता सिखाएगी सबक। मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी ने जमा किया नामांकन। सुबासरा से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह ने भरा नामांकन। रिटर्निंग ऑफिसर बिहारी सिंह के सामने किया जमा। सागर में सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने भरा नामांकन। पत्नी सविता सिंह के साथ दाखिल किया नामांकन।
भोपाल में कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के हाईटेक रथ पर सिंधिया की तस्वीर न होने को लेकर कसा तंज। रायपुर में चाकू मारकर सरेरा कारोबारी की हत्या के मामले में सियासत। बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। का छत्तीसगढ़ अपराध का बनता जा रहा कर। कांग्रेस ने घटना को बताया दुर्भाग्यजनक। बलरामपुर में मासूम से दरिंदगी। 5 साल की लड़की से रेप। नाबालिग है मासूम का आरोपी। पुलिस ने नाबालिग को दबोचा। राजनांदगांव पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों को किया अरेस्ट। 2 लाख से ज्यादा पैसे नकद और 3 मोबाइल जब्त। कोरबा में वन विभाग की लापरवाही उजागर। सड़क किनारे लगाए गए करीब 500 पौधे नष्ट। सड़क चौड़ीकरण के दौरान उजड़े पौधे। बारिश के मौसम में पहले लगाए गए थे पौधे। नगरीय प्रशासन से नहीं ली गई थी वन विभाग ने इजाजत। सीएम की सभा के लिए बसों के अधिग्रहण पर नोटिस। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने केंद्र, राज्य सरकार और ईसी से मांगा जवाब। 2 अक्टूबर को सांवेर में हुई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा। सीएम शिवराज की छात्रों को सौगात। 145 स्कूल भवनों का किया लोकार्पण। 497 करोड़ की लागत से किए गए तैयार। सागर की 6 साल की बेटी सृष्टि चौरसिया प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से लड़ रही जंग। इलाज का खर्च 19 लाख रुपए। पिता चलाते हैं पान की दुकान। सीएम ने प्लास्टिक एनीमिया से जूझ रही सागर की सृष्टि चौरसिया को लेकर किया ट्वीट। कहा किसी भी तरह की चिंता करने की नहीं जरूरत। सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में करवाया जाएगा इलाज। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। प्रदेश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था को किया जाएगा खत्म। प्रदेश के सरकारी स्कूल के स्तर को निजी स्कूल से बनाएंगे बेहतर। 10,000 बनाए जाएंगे आधुनिक स्कूल। सीएम ने ऐलान किया दिवाली के बाद खोले जाएंगे सरकारी स्कूल। कोरोना से बचने के लिए बरती जाएगी सावधानी। भोपाल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला। नंगे भूखे कहने पर दिया जवाब। जनता की सेवा करना ही है हमारा काम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी दफ्तर से हाईटेक रथ को चुनावी रण के लिए किया रवाना। 28 विधानसभा सीट के लिए विजय संकल्प रथ के साथ किए गए रवाना। विधानसभा सीटों पर सरकार की उपलब्धियां और बीजेपी का करेंगे प्रचार। बीजेपी के वीडियो रथ पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने का तंज। कहा वीडियो रथ में सिंधिया की फोटो नदारद। सिंधिया को करना चाहिए विचार। लगता है हाशिए पर चले गए सिंधिया। उमरिया में 5 रेत खदानों को निरस्त करने का आदेश। बांधवगढ़ प्रबंधन ने पहले दिया था एनओसी। दोहरे मापदंड से कटघरे में बांधवगढ़ प्रबंधन। कलेक्टर ने नियमों के परीक्षण का हवाला देकर उचित कार्रवाई की कही बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा के निर्वाचन आयोग को लिखी चिट्ठी पर मंदसौर में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस को परिणाम के पहले ही सता रहा हार का डर। मरवाही के लिए कांग्रेस ने बिछाई बिसात। 8 मंत्री और 50 विधायकों की लगी मरवाही में ड्यूटी। 4 सेक्टर में बांटकर मरवाही के एक सेक्टर का मंत्रियों को दिया गया प्रभार। रायपुर में महिला अत्याचार से धधक रहा देश। बीजेपी सांसद सरोज पांडे का बयान। महिला अत्याचार पर नहीं होना चाहिए राजनीति। कर्ज से फिर हारी अन्नदाता की जिंदगी। सागर में किसान ने खेत में लगाई फांसी। कर्ज के दलदल में फंसा था किसान। पड़ताल में जुटी पुलिस। मित्रा में ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला। 2 साल के मासूम की मौत। खेलने के दौरान आया था वाहन की चपेट में। रीवा में फिर एक किशोरी के साथ दरिंदगी। बर्थडे पार्टी से लौटते समय दरिंदगी का एक आरोपी गिरफ्तार। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में फिर से आगे बढ़ते हैं। छतरपुर के बड़ा मलहरा में होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी तेजी। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया आरोप। उमा भारती के नाम पर वोट मांगने के आरोप। भिलाई निगम के ठेकेदारों ने निकाली रैली। लंबित बिल के भुगतान को लेकर निकाली गई रैली। सूरजपुर जिले में नहीं थम रहा कोरोना। संयुक्त जिला कार्यालय में कोरोना मरीज निकलने के बाद दफ्तर को आम लोगों के लिए किया गया बंद। 16 अक्टूबर तक जनता के आने पर रोक। केवल कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आ सकेंगे दफ्तर। उज्जैन में नीलेश की आत्महत्या का मामला। फरार बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पुलिस की दबिश। 1 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपी अभी भी फरार। 73 साल के कमलनाथ के सागर में खुद को जवान बताने पर सियासत। कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल भार्गव ने कसा तंज। सागर के पानी में है असर। सागर का पानी पीने वाले हो जाते हैं जवान। कमलनाथ ने सागर पहुंचने पर पिया होगा पानी। भोपाल में कमलनाथ के जवान होने वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान। युवा सोच का नतीजा है। कमलनाथ ने जिन हित में लिए कई बड़े फैसले अभी भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम में जुटे। कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पर सियासत। वचन पत्र से राहुल गांधी की तस्वीर नदारद। सिर्फ सोनिया और कमलनाथ की ही तस्वीर। बीजेपी ने कसा तंज। हार के डर से राहुल की तस्वीर कर दी गायब। कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है राहुल। भोपाल में कांग्रेस के मिनी वचन पत्र से राहुल गांधी की नदारद फोटो पर कांग्रेस की सफाई। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान। प्रोटोकॉल के तहत पार्टी अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष का है फोटो। बेवजह मामले को दिया जा रहा है तो। गुना में पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता बृजभूषण शर्मा की हत्या। चाकू से गोद कर की गई हत्या। अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका। पुलिस ने किया महिला को गिरफ्तार।
दुर्ग में ऑनर किलिंग मामले की आईजी ने बिठाई जांच, थानेदारों की भूमिका की भी होगी तहकीकात। एएसपी को बनाया गया जांच अधिकारी। पीएल पूनिया को कोरोना, कांग्रेस प्रभारी पूनिया को कोरोना। पूनिया और उनकी पत्नी संक्रमित, बीती रात ट्वीट कर दी जानकारी। जबलपुर में आधी रात घर में घुसे युवक को मारी गई गोली, चोरी की आशंका के चलते वकील ने चलाई गोली। घटना में घर में घुसे युवक की मौत, वकील ने फिर खुद डायल 100 को दी जानकारी। दमोह में बेटी का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे सिपाही ने डॉक्टर को दी गालियां, डॉक्टर ने थाने में जाकर की शिकायत। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सिपाही ने डॉक्टर से की बदसलूकी, पुलिस प्रशासन ने सिपाही को किया सस्पेंड। कीड़े काटने के बाद बेटी के इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचा था सिपाही। अशोकनगर में कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का वार, कांग्रेस के लिए हर चीज व्यापार, इनको केवल कुर्सी की है चिंता। भोपाल में नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर हमला, कहा कमलनाथ सत्ता में आने वाले नहीं, वादा पूरा नहीं करने पर गई है उनकी सत्ता, कांग्रेस के पास नहीं है कोई मटेरियल। धारा 370 के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला का चीन से मदद लेने वाले बयान का देश में विरोध। उज्जैन में आवान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद तीनों देश विरोधी। इन लोगों ने पाकिस्तान से मदद मांगने के बाद चीन से मदद मांगकर अपनी मंशा साफ कर दी। भोपाल में ऑयल मिल में लगी आग, शंकर दयाल ऑयल मिल में आग लगने की घटना, आजाद मार्केट में है ऑयल मिल। सीधी में केंद्रीय सहकारी बैंक में चोरी, 6 लाख रुपए से अधिक का कैश चोरी, सीसीटीवी में वारदात कैद। रतलाम में मजदूर की मौत के बाद हंगामा, मजदूर के परिजनों का हंगामा, पानी की टंकी में मिला था मजदूर का शव। सुकमा के नए एसपी ने पदभार किया ग्रहण, एसपी KL ध्रुव ने संभाली कमान, कहा नक्सल उन्मूलन पहली प्राथमिकता। जबलपुर की महिला डॉक्टर राजकुमारी ने डिलीट किया अपना फेसबुक अकाउंट, समुदाय विशेष को लेकर किया था पोस्ट। हाथरस कनेक्शन को लेकर सवालों के घेरे में है डॉक्टर। हाथरस मामले में जबलपुर की महिला चिकित्सक के कनेक्शन का मामला, धर्मसेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल का बयान, स्पेशल टीम का गठन कर होनी चाहिए डॉक्टर राजकुमारी बंसल की जांच। शहरी निकायों में जलापूर्ति और सीवेज प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश को एशियाई विकास बैंक से $270 मिलियन का मिलेगा लोन, ADB और भारत सरकार ने लोन के लिए किए हस्ताक्षर। MP में 15 नवंबर तक लॉक रहेंगे स्कूल, 1 से 8वीं तक की नहीं लगेगी क्लास, 9वीं से 12वीं तक की चलेंगी कक्षाएं, आदेश जारी। नशे और नक्सलवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे 8 राज्य, DGP ने बनाई रणनीति, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के साथ पश्चिम बंगाल के साथ हुई चर्चा। नेशनल महिला हॉकी टीम में जल्द ही नजर आ सकती हैं कोंडागांव की बेटियां, नक्सली हिंसा के बीच कर रही कमाल, राष्ट्रीय हॉकी कैंप के लिए 9 लड़कियों का हुआ है चयन। उज्जैन में अचानक 2 लाशों के मिलने से सनसनी, छतरी चौक पर 2 दिन में मिली लाशें और 2 लोग मिले बेहोशी की हालत में, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने का कारण कांग्रेस के प्रदर्शन और कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा होना। जशपुर जिले में बढ़ते बलात्कार और महिला अपराधों को लेकर बीजेपी ने की हुंकार रैली और प्रदेश सरकार और प्रशासन पर लगाया आरोप। धरने के बाद बीजेपी ने राज्यपाल के नाम 5 मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। इंदौर में खिलाड़ियों के लिए राहत, प्रशासन ने 30 अक्टूबर तक खोला नेहरू स्टेडियम, 1 से 10 नवंबर तक चुनाव के चलते रहेगा बंद। सरगुजा सर्व ब्राह्मण समाज ने करौली राजस्थान में मंदिर के पुजारी की हत्या को लेकर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि ब्राह्मणों को किया जा रहा है टारगेट। बिलासपुर में चोकराभाटी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उससे प्रतिबंधित कोजीन युक्त रैनकेफ सिरप की बोतलें की बरामद। आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज। कवर्धा के वनांचल क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला, गांव का ही युवक बहला फुसला कर ले गया था, अपने साथ लड़कियों को लोगों के कर दिया था हवाले, लड़कियां किसी तरह जान बचाकर लौटी। बलरामपुर जिले के कुसमी में नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला, परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। बलरामपुर जिले के कर्रा गांव में संदिग्ध हालत में महिला की लाश की मौत की गुत्थी राजपुर थाने की पुलिस ने सुलझाई। महिला के बेटे ने ही लोहे की रॉड से वार कर की थी हत्या। कवर्धा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, घर पर ही फंदे पर लटका मिला शव। घटना कुकदुर थाने के ग्राम ताई तिरनी की। कवर्धा में कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में पाई कामयाबी, करीब 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद, 2 पिकअप वाहन भी जब्त। 15 अक्टूबर से अनलॉक, सिनेमाघर 30% सीटों की बुकिंग की इजाजत, कैंटीन से खुली खाद्य सामग्री बेचने पर फिलहाल रोक।
कोरबा में एक जनरल स्टोर में सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डालकर चोरी का मामला आया सामने। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 11,000 रुपए नकद और हजारों रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। कवर्धा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, फिर मिले कोरोना के 90 नए मामले। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने की पुष्टि। अब जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,850 पार। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की नई सुविधा। कोरोना संक्रमित मरीजों को कराई जाएगी उपलब्ध। आईसीयू वार्ड के अलावा जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की मिलेगी सुविधा। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संदिग्धों की सैंपलिंग का बढ़ाया दायरा। जिले में अब तक 63,500 संदिग्धों का लिया गया सैंपल। सैंपलिंग का दायरा बढ़ाए जाने से जिले में रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ा। डाक विभाग बिलासपुर में 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया गया डाक दिवस। हर साल की तरह इस साल भी मुख्य डाकघर बिलासपुर में मनाया जा रहा है डाक दिवस। कवर्धा में कोरोना को लेकर सघन जागरूकता अभियान। लोगों से प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे आकर कोरोना जांच की अपील। नगर के प्रथम नागरिक ऋषि शर्मा खुद शहर की सड़कों पर पैदल चलकर लोगों से करते नजर आए जांच की अपील। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत। अब तक दशहरे की करीब आधा दर्जन निभाई जा चुकी हैं रस्में। सोशल मीडिया पर इन दिनों नोरा फतेही का वीडियो वायरल, जिसमें नोरा पार्क में बेली डांस करती आ रही नजर। फ्रांस के 7वें सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर नीस से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें बाढ़ की चपेट में आया एक पुलिस के पास जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। महाराष्ट्र के नासिक का वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम। वीडियो में 68 साल की महिला ने पहाड़ पर बने खतरनाक रास्ते से होते हुए ऊपर की तरफ की चढ़ाई। वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर महिला की हिम्मत की हो रही तारीफ। चीन में पांडा फोटो खिंचवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। 2 पेड़ों के बीच में लटक कर सैलानियों को फोटो के लिए पोज देता दिखाई दिया। कैमरे की तरफ देखकर स्माइल भी करता आया नजर। अंदाज को देख सभी सैलानी हो गए हैरान। वीडियो बनाया अब काफी वायरल। प्रयागराज में एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक मंदिर में कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। उसी वक्त हनुमान जी की प्रतिमा के पास बंदर आकर बैठ गया। इंग्लैंड में तीखी मिर्च खाने का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां पर मिर्च खाने के मुकाबले की हैरत अंगेज तस्वीरें देखी गई। इस मुकाबले में मिर्च खा रहे लोगों ने बोला हाय हाय मिर्ची। प्रयागराज का अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम। मंदिर में सुंदरकांड के दौरान हनुमान जी की प्रतिमा के पास आकर बैठा बंदर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लोगों ने सरिया चोरी के आरोप में शख्स को पकड़ा और जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हापुड़ में संपत्ति विवाद में 3 भाई आपस में भिड़े। फिर क्या था, बीच सड़क पर मटके चले, जिसे देखो वही दूसरे पर मटके से हमला कर रहा था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। यूपी के लखीमपुर खीरी में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। धमतरी में फिर से विकास कार्यों का सिलसिला। करीब 3.25 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। नान अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने किया भूमि पूजन। हाथरस की घटना को बीजेपी सांसद मोहन मंडावी ने झूठा और बनावटी कहे जाने पर कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने साधा निशाना। नारी विरोधी होने को दर्शाता है बयान। दिशा में पति ने किया पत्नी का कत्ल, कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। घरेलू विवाद बना हत्या की वजह। पुलिस ने आरोपी को दबोचा। इस बार उपचुनाव में नोटा का कोई बड़ा रोल नहीं। प्रदेश के गृह मंत्री अनुत्तम मिश्रा का बयान। बीजेपी घर घर दे रही दस्तक का होगा असर। जबलपुर के पाटन में छेड़छाड़ से नाराज चाचा ने शौदे का किया कत्ल। भतीजी से छेड़छाड़ करने पर नाराज था चाचा। पुलिस ने आरोपी चाचा को किया गिरफ्तार। कबाड़ी के शहडोल एडीजी को फोन पर धमकी, कहा मेरी गाड़ी छुड़वाएं नहीं तो होगा नुकसान। लेन देन का वीडियो भी होने की धौंस। बातचीत का ऑडियो वायरल। आप खुद लड़े मरवाही विधानसभा उपचुनाव। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय को पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का पत्र। बोले ताकत दिखाने का यही है सही समय। शिवपुरी में युवक की गुहार, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। पिटाई का वीडियो आया सामने। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। राजनांदगांव में अपहरण केस में पुलिस के हाथ खाली। 50 लाख की फिरौती के लिए आया फोन। पुलिस ने फिरौती से किया इनकार। कल हुआ था ढाबा संचालक के बेटे का अपहरण। सोमनी थाना के उड़ता पंजाब ढाबा का मामला। आगरमालवा में मोहन यादव ने साधा निशाना। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ बोला तीखा हमला। विपिन वानखेड़े पर साधा निशाना। इशारों में धमकाया भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।